तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th के अध्याय 10 जिस चैप्टर का नाम है मछली, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव है और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको परीक्षा में सीधे फंसेगा। इसलिए आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। मैं आप लोगों के लिए पूरा बुक से जो है कि निचोड़ के लाया हूँ। ये जो मछली अध्याय है ना, इससे मैं बहुत ही निष्कर्ष करके बहुत ही संशोधन करके ये ऑब्जेक्टिव को निकाला हूँ और आप लोगों के लिए लाया हूँ। इसलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग बिना लेट के हुए देखते हैं हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। हम लोगों का पहला प्रश्न है 1 नंबर का कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? बोलिए तो बच्चे। 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1990 में या फिर 1994 ईस्वी में? बोलिए तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बोलिए तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में मिला था प्यारे बच्चों। कब मिला था? 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दूसरा नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? बोलिए तो। ए कैलाश वाजपेयी का, बी विनोद कुमार शुक्ल की, सी अशोक वाजपेयी की, डी अमरकांत का? बोलिए तो ये जो कि नौकर का कमीज, ये जो है चारों के चारों राइटर में से किसका है? बोलिए तो नौकर का कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? बोलिए तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। पूछेगा तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल टिक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं कि मछली क्या है। पूछ रहा है कि मछली क्या है? कहानी है या निबंध है या शिक्षा शास्त्र है कि ललित निबंध है? बोलिए तो आखिर ये जो मछली है ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जल्दी जल्दी सही टिक कीजिए। तो ये एक कहानी है। मछली क्या है बच्चों? तो ये कहानी है जो कि बहुत ही अच्छा कहानी, आप लोग जो है कि देखिए, इस कहानी को देखिए, सुनिए, पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा ये कहानी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि झोले में कितनी मछलियां थी? बोलिए तो बच्चे, झोले में कितनी मछलियां थी? आप लोग पढ़े होंगे ना, पढ़े हैं तो बताइए तो, कमेंट में आंसर दीजिए तो कि झोले में कितनी मछलियां थी। बोलिए तो मैं आप लोगों के लिए देखिए, बोलिए तो लाया हूँ। बोलिए तो 2, 4, 3 या 5? बोलिए तो कितनी मछलियां आई थी झोले में प्यारे बच्चों? तो झोले में 3 मछलियां आई थी। कितनी थी? 3 मछली थी। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संतु काँप रहा था, यानी वो जो है ना काँप रहा था। बोलिए तो क्यों काँप रहा था? डर से? नहीं। ठंड से? जी बिल्कुल। वो क्यों काँप रहा था? ठंड से काँप रहा था। ठंड से काँप रहा था, ठीक है, क्योंकि वो भीग गया था पूरी तरह से मछली देखने के लिए। मार के डर से? जी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंड से काँप रहा था। आइए हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था? बोलिए तो कौन कहता था कि जो मछली मर जाता है ना उसका आंख को अगर हम लोग देखेंगे, उसका आंख में झांकेंगे तो परछाई जो है कि नहीं दिखती है? बोलिए तो ऐसा किसने कहा था? बोलिए प्यारे बच्चों, दीदी ने या फिर मम्मी ने, पापा ने या फिर दुकानदार ने? तो ऐसा किसने कहा था? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, याद कीजिए, आप लोग माइंड पे जोर दीजिए। तो ऐसा किसने कहा था प्यारे बच्चों? तो ऐसा दीदी ने कही थी, ठीक है, दीदी बोली थी ये बात, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 7 नंबर का प्रश्न हम लोगों का कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? संतू ने, दीदी ने, या फिर यहाँ पर देखिए सी नंबर पापा ने, या फिर जो है कि मम्मी ने? ऐसा किसने पूछा? ऐसा किसने पूछा कि मछली अभी कट जाएगी? बोलिए तो जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो बोलिए तो ऐसा किसने कहा था? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संतू ने, ठीक है। संतू ने जो है कि यही जो है कि पूछा था, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल को जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लाइक कमेंट शेयर सब भर भर के कीजिए बच्चों, आप लोगों के लिए ही ना लाया हूँ। अगला प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? बोलिए विनोद कुमार शुक्ल या फिर अशोक वाजपेयी, अमरकांत या यतीन्द्र मिश्र? बोलिए तो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की है। आइए हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कि मछली और
गोश्त कौन खाता था? बोलिए तो बच्चे, मछली और गोश्त कौन खाता था? ए माँ, बी पिताजी, सी दीदी या डी इनमें से कोई नहीं? बोलिए तो मछली और गोश्त कौन खाता था बच्चों? तो आप लोग जानते होंगे कि पिताजी मछली और गोश्त खाते थे। कौन बच्चों? पिताजी मछली और गोश्त खाते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं हम लोग। 10 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों के पास कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से ली गई है? यानी पूछा ये जो मछली है, ठीक है, शीर्षक कहानी कौन सा जो है कि कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल जो है किस कहानी संग्रह से लिया है इसको? ठीक है, बोलिए तो कहाँ से लिया है इसको? पेड़ का कमरा से, बी महाविद्यालय से, सी मानसरोवर से, डी कोठरी की बात। बोलिए तो कहाँ से लिया गया है? 10 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी बोलिए, 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? महाविद्यालय से लिया गया बच्चों। कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। आइए आगे देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी? बोलिए तो कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3, आप लोग जान रहे हैं ना, 3 मछलियां खरीदी थी। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि के परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतू, बी भग्गू, डी नरेन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोलिए तो परिवार के नौकर का क्या नाम था? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार का नौकर का नाम था भग्गू। परिवार के नौकर का नाम क्या था? भग्गू था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नरेन कौन था? बोलिए तो नरेन कौन था? नौकर था या फिर कथाकार के का भाई था या फिर कथाकार का दोस्त या दीदी का प्रेमी? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक दीदी का प्रेमी था। कौन? नरेन, जिसका क्या नाम था? नरेन। ठीक है बच्चों, नरेन कौन था? तो दीदी का प्रेमी था। आइए आगे 14 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि मोहरा क्या है? बोलिए तो मोहरा जो होता है, मोहरा क्या है? इमारत है या जंगल है, पर्वत है या नदी है? बोलिए तो मोहरा क्या होता है? मोहरा 14 का राइट आंसर क्या होगा? मोहरा क्या होता है? तो मोहरा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? नदी को कहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न हम लोगों का क्या है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ए भग्गू, बी जग्गू, सी संतू, डी दिनू। बोलिए तो कहानीकार के भाई का नाम क्या था? 15 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कहानीकार के भाई का नाम क्या था? तो संतू। क्या नाम था? संतू। अब हम लोग आगे देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। आइए देखिए, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? बोलिए तो यानी कि घर में मछली उछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। किसको नहीं लगता था? माँ को, पिताजी को, संतू को या फिर भग्गू को? बोलिए तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर में मछली बने, गोश्त बने, माछ मछली बने, मीट बने, ये सब उसको पसंद नहीं था। किसको बच्चे? तो माँ को। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। हम लोग आगे देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या हम लोगों के पास कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? यानी कि जब वो घर में घुसेगा ना तो हाथ पैर उसका तोड़ के फेंक देना, ऐसा गुस्सा में जो है कि किसने कहा था बच्चों? बोलिए तो अनुमान कीजिए। भग्गू ने, संतू ने, माँ ने या फिर पिताजी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिताजी ने कहे थे। कौन कहा था? पिताजी ने कहा था। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, हम लोग का अगला प्रश्न है बच्चों कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? बोलिए तो संतू मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, बी काटने के लिए, बी खाने के लिए, सी काटने के लिए, डी कुएं में डालने के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुएं में डालने के लिए उसको जो है कि मछली को लेके भागा। कौन बच्चों? तो भग्गू। भग्गू मछली के लिए, सॉरी संतू, सॉरी सब मिस हो गया। संतू ने मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। आइए आगे देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, 19। अब हम लोग का अगला प्रश्न है 19 का कि पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? ए दीदी को, बी माँ को, सी संतू को, डी भग्गू को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीदी को। पिताजी दीदी को जो है कि पीटे थे। आइए हम लोग देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न क्या है। हम लोग का अगला प्रश्न है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? बोलिए तो मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी, बी दीदी, सी भग्गू, डी संतू। बोलिए तो मछली छीनने का प्रयास कौन कर रहा था प्यारे बच्चों? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भग्गू कर रहा था ऐसा कोशिश। कौन कर रहा था? भग्गू। मछली छीनने का प्रयास कौन कर रहा था? भग्गू कर रहा था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर का। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मछली कहानी में
किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का या फिर पूरा निम्न वर्ग का? बोलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का। आइए आगे देखते हैं, हम लोग का अगला प्रश्न है कि सत्तू नरेश आपस में कौन है? बोलिए तो ये दोनों आपस में भाई भाई है। ये दोनों आपस में क्या है? सत्तू नरेश आपस में क्या है? तो ये दोनों आपस में भाई भाई है। आइए आगे देखते हैं हम लोग, विनोद कुमार शुक्ल कहानी, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? ये क्या थे? कवि थे, नाटककार थे, आलोचक थे या फिर राजनेता थे? बोलिए तो विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार और उपन्यासकार के अलावा और क्या थे पूछ रहे हैं, और वो क्या थे? ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो एक राजनेता थे। कौन थे बच्चों? राजनेता थे। ये होगा उसका राइट आंसर। आइए अब हम लोग देखते हैं 24 में कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? बोलिए तो 24 का राइट आंसर। 24 का राइट आंसर होगा बच्चों 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को उसका जन्म हुआ था। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था यहीं पर बच्चों, ये नंबर, राजनांद छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? राजनांद छत्तीसगढ़ में इसका जन्म हुआ था बच्चों। आइए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि निराला निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? बोलिए तो कब से कब तक रहे? 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1994 से 1996 तक रहे। 1994 से 1996 तक रहे। आप ये लोग याद रखिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 1994 से 1996 तक रहे बच्चों। आइए हम लोग 27 का देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि का कमरा, बोलिए तो शुल्क जी की कहानी संग्रह है। बोलिए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुल्क जी की कहानी संग्रह पेड़ का कमरा। क्या है बच्चों? पेड़ का कमरा इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। लेखक, यहाँ पर बोला गया 29 नंबर की लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था? बोलिए तो खिलौना, किताब, पैसे या फिर मछली? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मछली। लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है बच्चों, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो खत्म होने ही वाला है, अब ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हम लोगों का, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? बोलिए तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिताजी ने, माँ ने, भाई ने या फिर बहन ने? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। लेखक को मछली खाने से मना किसने किया था? तो माँ किया था। माँ होगा इसका राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं कि मछली लेकर कौन भाग गया? मछली लेकर कौन भाग गया था? संतू, बंतू, भग्गू, जग्गू? बोलिए तो कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतू। संतू, ये मत सोचिएगा ये घेरत ये होगा। ठीक है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतू इज द राइट आंसर, ए नंबर होगा राइट। ठीक है, मछली लेकर कौन भागा था? तो संतू भागा था। आइए हम लोग आगे देखते हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो आप लोग शुरू से जान रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि मछली के लिए मसाला कौन नहीं पीस जो कि कौन पीस रही थी? ठीक है बच्चों, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ पीस रही थी, दीदी को जो कि मार लगा था। ठीक है बच्चों, तो माँ पीस रही थी मछली के लिए मसाला, कौन पीस रहा था? तो माँ पीस रहा था। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का 34 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? बोलिए तो राजीव गांधी में या फिर संजय संजय गांधी में या फिर राजीव गांधी में, इंदिरा गांधी में या फिर फिरोज गांधी में? विनोद कुमार शुक्ल की कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ठीक है, बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। अब हम लोगों का अगला प्रश्न, ठीक है, कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के
प्रेमी का नाम क्या था? तो प्रेमी का नाम क्या था? नरेन था। क्या था बच्चों? नरेन था। आइए हम लोगों का अगला प्रश्न है कि संतु बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? पड़ोसी में, ठीक है, यानी कि पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, या फिर मंदिर में। बोलिए तो जो है कि संतु भीगने के डर से वो कहाँ छिप गया था? तो मकान के नीचे। कहाँ छिप गया था बच्चों? संतु भीगने के लिए कहाँ पर छिप गया था? बोलिए कितना नंबर प्रश्न है? 36 नंबर प्रश्न है। तो 36 नंबर का मकान के नीचे छिप गया था। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं 37 नंबर। संतु अचानक क्या लेकर भागा? बोलिए तो मछली, खिलौना, रुमाल, या फिर घड़ी। मछली क्या? संतु अचानक क्या लेकर भागा था? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागा था, मछली लेकर भागा था। आइए हम आप लोग आगे देखते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है, ठीक है बच्चों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, मछली किस प्रकार की कहानी है? बोलिए तो मनोवैज्ञानिक कहानी है, या फिर जो है कि सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, या फिर सांस्कृतिक कारण है? बोलिए मछली क्या है? बोलिए आप लोग जल्दी जल्दी। मछली किस प्रकार की कहानी? क्या होगा? सामाजिक। क्या होगा बच्चों? सामाजिक है। ये क्या है? सामाजिक। क्योंकि समाज में ऐसा होता है। आगे दिया गया कि मछली शीर्षक पाठ में, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनिए, ठीक है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी जिंदी थी? तो 2 जिंदा था, 1 मर गया था। 2 जिंदा था, 1 मर गया था। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, 2 जिंदा था, 1 मर गया सर। आइए अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? बोलिए तो कब मिला था? 1992 ईस्वी में। आइए हम लोग 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? चौकी, या फिर बाल्टी, पाटा, या बेंच। तो पाटा निकाला जाता था, जिस पर मछली रख के काटा जाता है, तो पाटा निकाला जा रहा था। आइए आगे देखते हैं कि मछली कौन नहीं खाता था? पिताजी, माताजी, ठीक है, या फिर संतु, या ए और बी दोनों। तो बोलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, यानी कि पिताजी भी खाते थे, माताजी भी खाती थी। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि भग्गू कौन था? पूछ रहा है कि भग्गू कौन था। ठीक है बच्चों, भग्गू कौन था? नौकर था, या फिर कौन था? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भग्गू कौन था? तो भग्गू एक नौकर था बच्चों, ये होगा राइट आंसर। भग्गू कौन था? तो भग्गू एक नौकर था। अब हम लोग का खत्म ही होने वाला है बच्चों, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बना के लाता हूं बच्चों, तो आप लोग सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही सकते हैं, तो जल्दी जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब। आइए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, 43 हो गया। ओहो, अब तो खत्म ही हो गया। 43 तक ही हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, मैं तो भूल ही गया था। तो इस तरह हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव हो जाता है खत्म। 43 ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ते हैं तो इस बार 43 में जो है कि 43 लाए ना, अगर अभी 43 में 43 सही कीजिएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग जो है ना 50 प्लस जो है कि ऑब्जेक्टिव जो है कि जानिएगा। यानी कि 50 तो बनाना होता है, लेकिन आप 50 से भी ज़्यादा जानिएगा ऑब्जेक्टिव, तो कोई 50 बना देना है। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और याद रखिएगा बच्चों, आप लोग जो 2025 में एग्जाम दीजिएगा उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, टोटल बुक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग को जहां पर भी दिक्कत होगा तो आप लोग मेरा नंबर लिखिए बच्चों, 95, ठीक है बच्चों, 95 होगा यहाँ, ठीक है, 95086655, ठीक है बच्चों, 83, 9508665583। आप इस पर कॉल कीजिए, और कॉल करके आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग का ये टोटल ऑब्जेक्टिव होता है खत्म। अब हम लोग एक नया चैप्टर के साथ चलेंगे। ठीक है बच्चों, और आप लोग क्या कीजिए, इस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, तैयारी रखिए। इस बार 90 प्लस हम लोगों को क्या लाना है बच्चों? नंबर लाना है। तो नंबर हम कब लाएंगे? जब आप लोग सहयोग कीजिएगा तब ना। और एक बार ये 2025 के लिए है। किसके लिए है? 2025 में जो हिंदी एग्जाम दीजिएगा उसके लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, बाय।